अब आ रही है? हेलो हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब जी, आवाज आ रही है? जी महाराज, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ हाँ, ऑन ही नहीं हुई थी बेटा वो आवाज। एक्चुअली ना मैं जनरली दूसरा वाला माइक यूज करती हूँ। आज ना ये वाला माइक है तो वायर वाला, तो इसमें ना मुझे पता नहीं लगता कि माइक ऑन। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब जी, आवाज आ रही है? जी महाराज, भाई साहब जी आवाज आवाज पहुंच बंद रही कर है दें अब कृपया, तक? मुझे मेरी ही क्लास में मेरी ही हाँ। आवाज आ रही है। ऑन ही नहीं हुई थी बेटा वो आवाज। एक्चुअली ना मैं जनरली दूसरा वाला माइक हो गया बेटा, हो गया। आज ना ये वाला माइक है तो वायर वाला, तो इसमें ना मुझे हम लोग हमारे आज की क्लास को, मुझे भी पता लग गया कि मेरी आवाज आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमारे स्पीकर का भी वॉल्यूम ऑन था। तो बस एक बार फटाफट से सब बच्चे मुझे बता दीजिए कि क्या आप सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? चैट नहीं चल रही अब। मैं जनरली दूसरा वाला माइक हो गया बेटा, हो गया। आज ना ये वाला भाई यार तो सुबह से बार बार हो रहा है मेरे साथ। हम लोग हमारे आज की क्लास को, मुझे भी पता लग गया कि मेरी आवाज आ रही है। आज मैं जेन्युइनली वही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। पूछो कैसे? तो मैं गई क्लास लेने, एक बार मुझे पता लगा सब बच्चे मुझे लोकेशन में मेरी क्लास, बच्चों को मेरी आवाज आ रही है। चैट नहीं चल रही। मैं तुम्हारी क्लास लेना चाह रही हूँ, मुझे मेरी ही आवाज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रही है। और अब ठीक आएगी। सुबह से मुझे भी पता लग गया क्या हो गया। डबल डबल झेल लो यार, वही एक्सपीरियंस झेल लो, डबल आवाज झेल लो। क्या हो गया? मैं गई क्लास लेने, एक बार मुझे पता लगा सब बच्चे लोकेशन में मेरी क्लास, बच्चों को मेरी अच्छा करने जाती हूँ बुरा हो जाता है। क्लास लेना चाह रही हूँ, से यही हो रहा है। आवाज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रही है। और अब मॉर्निंग गरम करने जाते हैं कांड हो जाता है। डबल डबल झेल लो यार, मतलब उस चीज का बेस्ट एग्जांपल हूँ आज मैं। मैं तो ये क्लास लेने पोपट हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं पोपट। चलो जी, तो तुम्हारी क्लास स्टार्टिंग में ही हुआ है कोऑर्डिनेट्स विद निहारिका मैम बन गई है, मुझे लग रहा है डबल ट्रिपल ट्रिपल आ रही है। और अब मॉर्निंग स्टार्टिंग में ही कॉमेडी इवनिंग हो गई तुम्हारी। अब मजाक मस्ती तो हो गया भैया। आज हमें उस चीज का बेस्ट एग्जांपल हूँ आज मैं ही। सीरियस टॉपिक स्टार्ट करना है, पोपट हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया हम लोग हमारा एक बहुत ही सीरियस टॉपिक स्टार्टिंग वाली है। एक बड़ा ही खतरनाक सा, बड़ा ही दिल को छू जाने वाला, एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी बेटा आज हम करने वाले हैं। किडनी टचिंग स्टोरी होने वाली है। मजाक मस्ती तो हो गया। अब आवाज बेटा बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। नाउ द वॉइस इज एब्सोल्युटली सही। सीरियस टॉपिक स्टार्ट करना है मैम। भैया हम लोग हमारा एक बहुत ही सीरियस टॉपिक स्टार्टिंग वाली है। एक बड़ा ही खतरनाक सा, बड़ा ही दिल को छू जाने वाला, एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी बेटा आज हम करने वाले हैं। किडनी टचिंग स्टोरी होने वाली है। मजाक मस्ती रुके। अब आवाज बेटा बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। नाउ द वॉइस इज एब्सोल्युटली सही। सीरियस टॉपिक स्टार्ट करना है मैम। भैया हम लोग हमारा एक बहुत ही सीरियस टॉपिक स्टार्टिंग वाली है। एक बड़ा ही खतरनाक सा, क्लास में आवाज देते हुए जाने वाला, एकदम हार्ट टचिंग स्टोरी बेटा आज हम करने वाले हैं। किडनी टचिंग स्टोरी होने वाली है। मजाक मस्ती रुके। अब आवाज बेटा बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है। नाउ द वॉइस इज एब्सोल्युटली सही। सीरियस टॉपिक स्टार्ट करना है मैम। भैया हम लोग हमारा एक बहुत ही सीरियस ये देखो अब ऑन है। पहले भी ऑन ही था, पहले भी बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी। पहले क्या वो ना वहाँ से टैब अनम्यूट अच्छा, अब हो गया। अब शॉर्ट है। हाँ, मैं ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है। बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी आज की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ अब आप सब बच्चों को मेरी आवाज सही से आ रही होगी और मैं आप लोगों को सही से दिख रही होंगी। तो भाई मैं ये बता रही थी कि आज सुबह से मेरे साथ ना मोए मोए हो रहा है, ठीक है। अभी पहले मेरे को मेरी ही आवाज आने लगी, फिर उसके बाद मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी, लेकिन अब बेटा आवाज बिल्कुल ठीक हो गई है। फाइनली वी आर डन विद एवरीथिंग। अब आवाज आपको ठीक आएगी। 4+ की तरह आवाज गूंज रही थी। तो बेटा आज का दिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्म करने जाओ कांड हो जाता है।
तो मेरे साथ तो अक्सर होता है और आज सुबह से मेरा दिन ऐसा ही है। कुछ सुबह से ही मैं कुछ ऐसी ही चीजें एक्सपीरियंस कर रही हूँ जिसमें मेरी क्लास है तो कैंसिल हो जाती है, या मेरी क्लास चलती है तो उसमें आवाज नहीं आती है। तो भाई आज का दिन ही कुछ ऐसा है। फाइनली माफी चाहते हैं थोड़ा सा बेटा आपको हम ऐसे परेशान करने के लिए। मोए मोए होता रहता है बेटा, ऐसे बड़े बड़े स्टूडियो में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और होती भी मेरे साथ हैं। तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि आज की क्लास में अब आप बच्चे पढ़ाई कर लें, क्योंकि गलती से हमारी आवाज़ जो थी वो आनी बंद हो गई थी, लेकिन अब आवाज़ ठीक आएगी। आप सब लोगों को सर दर्द देने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे भाई आज की क्लास को, है ना। फुल कॉमेडी हो गया भैया क्लास में, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो लोगों के कान खराब हो गए, बट एनीवेज चलिए तो स्टार्ट करेंगे भाई। एंटरटेनमेंट हो गया है फुल ऑन, कईयों का एंटरटेनमेंट कईयों के लिए नहीं, है ना। आज की आवाज बहुत अच्छी लगी, डबल डबल आवाज बेटा। 1.75 पे देख रहे थे। मैं कह रही हूँ ना बेटा, कर्म करने जाते हैं और गलती से कांड हो जाता है हमसे, तो हम माफी चाहते हैं उस चीज के ऊपर। हाँ बेटा सोनल, मैं आज अपडेट कर दूंगी उसको। तो भाई इसी हमारी दिन की शुभ शुरुआत के साथ, इसी अच्छी सुखद शुरुआत के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हमें क्लास को स्टार्ट करने में, है ना। क्लास को लेट करने के लिए थोड़ा खेद है बेटा हमें। तो आज की क्लास में बेटा मैं तुमका डर गया बेटा, मैं भी डर गई कि क्या हो गया मेरी आवाज को। एनीवेज मैं बताती हूँ बेटा कि आज की क्लास में मैं क्या करवाने वाली हूँ। आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाऊंगी ऑन द फेस ऑफ इट। बेटा हमारी क्लास की शुरुआत जितनी कॉमेडी में हुई है, जितनी एंटरटेनमेंट में हुई है, उतना ही दुखद, उतना ही बेटा सैड, उतना ही हार्ट टचिंग, किडनी टचिंग हमारी आज की कहानी होने वाली है। तो हम आज की कहानी में जो बेटा पढ़ने वाले हैं, जो कहानी आज हम जानने वाले हैं, है ना, वो हाँ बांध लो बेटा बिल्कुल कुर्सी की पेटी, क्योंकि आज की कहानी बेटा तुम्हें शायद आंसुओं में छोड़ेगी। जितना तुम अभी हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ऐसा कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। आज की कहानी जो है बेटा वो थोड़ी सी सैड, थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक, थोड़ा सा दुख देने वाली कहानी है जो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। लेकिन भाई आज की क्लास की इस कहानी को शुरू करने से पहले एक बार सबसे बड़े जो है ना, हाँ सही बात है कृष्णा, यही तो आयरनी है बेटा जीवन की। वेरी गुड। तो भाई सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी इंग्लिश क्लास में, जहां पर ये है अपना प्यारा रॉकेट रकून भाई, जो आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो फटाफट से बेटा स्टार्ट करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि थोड़ा सा समय हमारा जो है बेटा जा चुका है। नहीं बेटा वंशिका सैड नहीं होते, क्योंकि मैं क्या ही बोलूं इस बात पर मैं यही कहूंगी बेटा दुखी मत हो। दुखी हम सब होते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दुख आज है बेटा कल नहीं। तो खुश रहें और जीवन जिए। हम भी दुखी हैं, हम भी तो अच्छे हैं ना, हम भी तो खुश हैं, आप भी खुश रहो। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को। हाँ बेटा पीर, मेरे को जहां तक लग रहा है नवंबर तक तुम लोगों का सिलेबस बिल्कुल एंड ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। बिल्कुल 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 इप्शिता। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें हम लोग करने वाले हैं ऑन द फेस ऑफ इट। अब टेक्निकली आपके चैप्टर में, सॉरी आपके सिलेबस में बेटा जो ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर दिया गया है प्लानर में, अगर मैं बात करूं, सो वी आर गिवन 3 लेक्चर्स। ठीक है, हमें ये चैप्टर जो है ना ये कुल मिलाकर 3 लेक्चर्स में दिया गया है। लेकिन जहां तक बेटा मुझे उम्मीद है, अंडरस्टैंडेबल है अंशिका, बट वही है ना कि जीवन आपका है। अब आप किस चीज से इफेक्ट हो रहे हैं वो भी आपके ऊपर है। वही चीज मैं तुम्हें आज सिखाने वाली हूँ, ठीक है, वही चीज मैं तुम्हें आज सिखाने वाली हूँ कि जीवन तुम्हारा है। तुम अपने जीवन में दुखी हो, तुम अपने जीवन में खुश हो, तुम अपने जीवन में कैसा फील कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अगर अभी मैं खड़े होकर खुशी से पढ़ा रही हूं तो वो मेरे पे निर्भर करता है। क्या पता, ऐसा है कुछ नहीं, क्या पता मेरा मूड क्लास से पहले बहुत खराब हो, क्या पता मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर आकर कुछ कर रहे हैं, हम जीवन में कुछ कर रहे हैं, तो वो कंप्लीटली हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को किस तरीके से हमारे जीवन में करते हैं, वेदर वी डू इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कोई चीज को हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, वो सब हमारे ऊपर है, जो कि आज हम इस चैप्टर के थ्रू देखने वाले हैं। तो भाई 3 लेक्चर्स में चैप्टर है, जहां तक मुझे लगता है मैं तुम्हें ऐसे 2 लेक्चर्स में ही वाइंड अप करा दूंगी।
तो स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को, जिसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगी आज का सिलेबस, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट की राइटर का नाम है बच्चों सुजैन हिल। और आप ये मान के चलिए कि इस कहानी में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुजैन हिल की खुद की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, खुद की रियल लाइफ सिचुएशन से भी जो है रिलेट करता है। कहानी कुछ ऐसी है बेटा कि हमारी स्टोरी में आकर हमारे पास दो कैरेक्टर्स में कहानी बढ़ जाती है। एक है बेटा हमारे पास डेरिक, जिसको आप सब लोग पूरी स्टोरी में डेरी के नाम से जानेंगे, और एक है बेटा हमारी कहानी में मिस्टर लैम्ब। ठीक है, मिस्टर लैम्ब भी कहेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे, चलो मिस्टर लैम्ब। ठीक है, अब कहानी की बात अगर बेटा हम लोग बात करें तो अगर हम डेरी की बात करते हैं, डेरी एक यंग बॉय है। ठीक है, ये एक टीनेजर है। ठीक है, दिस बॉय इज अ टीनेजर, वाइल मिस्टर लैम जो है बेटा ही इज 50 ईयर्स ओल्ड के अधेड़ आदमी। ठीक है, हमारे मिस्टर लैम जो है वो 50 सालों के हैं। जब मैं बात करती हूँ डेरिक की बेटा, तो ही हैज हाफ बर्न्ड फेस। हमारा डेरिक जो है बेटा, इसका आधा फेस जो है वो जला हुआ है। और मिस्टर लैम जो है बेटा, इनकी एक टांग नकली है, ये हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे। ठीक है, इनकी एक टांग नकली है। ठीक है, ही हैज अ टिन लेग। ठीक है, तो हमारी कहानी में वी आर गोइंग टू हैव टू मेजर कैरेक्टर्स। नहीं बेटा, विस्तास का लास्ट चैप्टर नहीं है, इसके बाद एक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है, उसके बाद विस्तास खत्म है। तो यहाँ पर पहला बात करने वाले हैं बेटा हम डेरी की, जो कि एक हाफ बर्न फेस वाला बच्चा है। प्रोबेबली शायद उसके फेस पर एसिड गिर गया होगा। अब वो एसिड बेटा उसके चेहरे पर कैसे गिरा, ठीक है, वो हमें नहीं आइडिया, बट वी कैन से कि उसके चेहरे पर जो है बेटा एसिड गिर गया था। और मिस्टर लैम जो है वो 50 साल के आदमी है, और बेटा उनकी एक टांग नकली थी। कहानी में एक ट्विस्ट ये आता है बेटा कि डेरिक जो है ना, वो जीवन को लेकर बड़ा ही नेगेटिव है। ठीक है, ये क्या है, ये जीवन को लेकर बहुत ही नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव अप्रोच रखता है जीवन की तरफ, कभी भी कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचता। जबकि बात करी जाए मिस्टर लैम की, तो इनके जीवन को लेकर बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। तो बेटा जब मिस्टर लैम्ब और डेरी एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोनों के बीच में बेटा क्या कन्वर्सेशन होती है, दोनों के बीच में क्या बात होती है, वही हमें हमारी आज की क्लास में पढ़ना है। अब जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन रखिएगा, क्योंकि साइड बाय साइड बेटा मैं कोशिश करूंगी कि व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू गाइस, मैं आप लोगों को उसको इनैक्ट करके भी दिखाऊं। ठीक है, ताकि आप लोगों को चैप्टर थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। So before you need beta, you need to learn that the play is featuring an old man, Mr. Lamb, and a small boy, Derry, meeting in the farmer's garden. यानी मिस्टर लैम्ब के जो गार्डन में ये लोग जो है बेटा मिलते हैं। The old man strikes up a friendship with the boy. तो मिस्टर लैम्ब जो है वो काफी पॉजिटिव अप्रोच वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने हमारे इस डेरी के साथ दोस्ती करने की कोशिश करी। और जो डेरी है बेटा वो बहुत विड्रॉन है। ठीक है, ही इज अवे फ्रॉम द सोसाइटी, उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई अपने दिल की जो है ख्यालों को व्यक्त करने वाला नहीं है। एंड ही इज वेरी डिफाइंट, ही इज वेरी अगेंस्ट। अच्छा मेरे बारे में से बोल रहे हैं, तो दुनिया को लेकर ना एक बड़ा ही नेगेटिव व्यू रखने वाला व्यक्ति था। तो ऐसा क्या होता है दोनों के बीच में कि दोनों की जो है दोस्ती हो जाती है। जैसे इस क्लास के अंदर मैं अपनी पुरानी क्लास के एक बच्चे को भी याद करूंगी, जिसका नाम था नितिन। अभी एक डायलॉग आएगा, और हमारे नितिन भाई साहब ने क्या एवरग्रीन डायलॉग मारा था लास्ट क्लास में, कि मैं आज तक उस डायलॉग को नहीं भूली हूं। अभी जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी तो मैं नितिन का वो डायलॉग भी तुम्हें याद दिलाऊंगी, अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। उस बच्चे का नाम था नितिन यादव, जितना मुझे याद है। ठीक है, जितना याद है मुझे, आई एम नॉट श्योर, मेरे को जाके देखना पड़ेगा पिछले साल के अग्रिम बैच में। हिज नेम वाज नितिन। ठीक है, तो नितिन भाई साहब ने क्या डायलॉग मारा था, वो नितिन का डायलॉग को भी हम रिपीट करेंगे जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। तो कहानी शुरू होती है बेटा मिस्टर लैम्ब के गार्डन से, मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। तो यहाँ पर जो है बड़ा सा ये गार्डन है, बड़ी ऊंची ऊंची घास उगी हुई है। यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको बर्ड सॉन्ग यानी बर्ड्स की चहचहाहट की आवाज आती है, और ट्री लीव्स की रसलिंग की यानी ट्री लीव्स की मूविंग की। ठीक है, अब हमारे पास कहानी में जो है लड़का है डेरी बेटा, डेरी के फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा ही टेंटेटिवली, बड़ा ही केयरफुली, बड़ा ही धीरे धीरे जो है बेटा मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता है। और जब ये बहुत ही केयरफुली बेटा मिस्टर लैम्ब के गार्डन में आता है, तो वहां पर वो रुक जाता है। ठीक है, हाँ मानसी तुम तो याद हो मुझे, बट ये लास्ट टाइम अग्रिम का बच्चा था।
ठीक है, अब वो आता है और रुक जाता है, एज इफ यू नो वो देखने की कोशिश करता है कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैं ध्यान से आगे जाऊं, ठीक है. ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस सो दैट व्हेन मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड एंड डेरी इज स्टार्टल्ड. तो डेरी के सामने ना एक बहुत बड़ा सा ऐसे गुच्छा सा आ जाता है आपका घास का, तो वो सामने देख नहीं पाते कि कौन खड़ा है, लेकिन जैसे ही डेरी को सुनाई देता है कि कोई आसपास खड़ा है, क्लोज रेंज में खड़ा है, तो डेरी इज वेरी शॉक्ड. वो एकदम है कौन कौन है ना, तो वो एकदम से थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं. कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है, माइंड द एप्पल्स. तो किसी की आवाज आती है, बच के जरा चलना एप्पल से, थोड़ा एप्पल से बच के रहना. व्हाट व्हाट हुज दैट, हुज देयर, कौन है, कौन बुला रहा है मुझे. तो डेरी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि डेरी बेटा उस गार्डन में घुसता है और डेरी को लगता है कि उस गार्डन के अंदर कोई भी नहीं होगा, ठीक है. लेकिन जब डेरी ने सुना कि कोई ना कोई वहां पर बोल रहा है, तो वो डर जाता है और घबरा जाता है कि मुझे किसने बुलाया. लैम्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स. तो उन्होंने बोला लैम है मेरा नाम, एप्पलों से जरा बच के चलिए भाई साहब. क्रैब एप्पल्स दोज आर, क्रैब एप्पल्स ना बड़े छोटे वाले एप्पल्स होते हैं, ठीक है. तो उन्होंने बोला क्रैब एप्पल्स दोज आर. विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, ठीक है, फॉल्स ड्यू टू विंड. अब वो कहते हैं यहाँ पर इस लंबी लंबी घास में गिर जाते हैं हवा की वजह से. यू कुड ट्रिप, ध्यान से देख के चलो, तुम गिर ना जाओ कहीं, अगर तुम गिर गए तो तुम्हें लग जाएगा. I thought this was an empty place. डेरी कहता है लेकिन मुझे तो लगा ये जगह बिल्कुल खाली है, मुझे तो लगा यहाँ पर कोई है ही नहीं. I thought there is nobody there. I didn't know there was anybody here. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है. कौन है यहाँ पर, मेरे को तो लगा मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि कोई यहाँ पर भी हो सकता है. That's all right, that's all right. I am here. मिस्टर लैम कहते हैं बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत करो, सिर्फ मैं ही हूं यहाँ पर और कोई नहीं है, इतना टेंशन मत लो किसी की भी. What are you afraid of, boy? That's all right. तो वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, मैं ही तो हूं, कोई नहीं, कुछ नहीं कहेंगे. तो यहाँ पर वो उसको थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ मैं ही तो हूं और कौन है यहाँ पर. Why are you taking so much of tension? I thought it was empty, an empty house. तो डेरी थोड़ा सरप्राइज है क्योंकि उसको लगता है कि ये जगह बिल्कुल खाली है. तो वो कहता है कि मुझे लगा ये जगह बिल्कुल खाली है, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर, तभी तो मैं यहाँ पर आया. So it is. तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं है, घर तो बिल्कुल खाली है. मैं बाहर हूँ गार्डन में, तो टेक्निकली तो घर खाली ही हुआ है ना, तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो इस बात की. इट्स एम्प्टी, घर खाली ही है. अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और घर तब तक खाली रहेगा जब तक मैं अंदर नहीं जाता, तब तक तुम्हें किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप. और वो कहते हैं और हाँ मैं अभी यहाँ पर बाहर हूँ और मैं यहाँ बाहर ही रुकने वाला हूँ. अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, देखो कितना अच्छा दिन है. नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, आज का दिन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं इंडोर्स रहूं, मैं बाहर ना रहूं, अंदर रहूं घर में, ऐसा दिन नहीं है आज का. तो इट इज अ डे जिस दिन हम बाहर ही रहेंगे भाई. इट्स अ गुड डे, बाहर एंजॉय करूंगा, चिंता मत करो, घर में कोई नहीं है, घर खाली है. तो यहाँ पर मिस्टर लैम जो है उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो हूँ. आई हैव गॉट टू गो. नहीं 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 नहीं, मैं आई एम सॉरी, आई विल नॉट स्टे. मैं जा रहा हूँ, नॉट ऑन माई अकाउंट. तो मिस्टर लैम बोलेगे नो 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 ना ना, तुम नहीं जा सकते अभी. आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन. मैं तो नहीं बोल रहा तुम्हें जाने के लिए, मैंने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन हमारे गार्डन में आ रहा है, कौन हमारे गार्डन में नहीं आ रहा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे. द गेट्स आर ऑलवेज ओपन, गेट तो हमेशा खुले रहते हैं, आप जब मर्जी आओ, आप जब मर्जी जाओ. मैंने तो बेटा नहीं कहा आपको कि आप बाहर चले जाओ, लेकिन प्रॉब्लम यह है बेटा कि आप मेरे घर के गेट्स खुले रहते हैं, मेरे गार्डन का गेट खुला रहता है. लेकिन भाई साहब, लेकिन ये प्यारे से बच्चे, तुम तो गेट से आए ही नहीं, तुम तो वॉल क्लाइंब करके आए हो. व्हाई डिड यू क्लाइंब द वॉल? अगर तुम गिर जाते तो, है ना कृष्णा? वो कहते हैं अगर तुम गिर जाते तो. Why is Mr. Lamb talking in such a way, खुशी? Because Mr. Lamb was a good person by heart. ठीक है, वो दिल के बहुत अच्छे थे और वो उस बच्चे को बुरा फील नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने भी उस बच्चे के चेहरे को देख ही लिया था. उन्हें भी पता है कि कोई बच्चा अगर आधे जले हुए फेस के साथ आ रहा है, जो कि दिखने में शायद उतना नॉर्मल, उतना प्लीजिंग, उतना वेलकमिंग नहीं है, तो शायद उसके मन में अपने आप को लेकर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि शायद मैं अच्छा नहीं दिखता, तो कल को अगर कोई मुझे देखेगा तो पता नहीं मेरे चेहरे के बारे में क्या सोचेगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं ऐसा क्यों दिखता हूं. और हो सकता है वो शायद मुझे मेरे चेहरे की देखने के लिए ही, चेहरे की वजह से ही जो है मुझे गार्डन से बाहर निकाल
निकाल दे। तो मिस्टर लैम्ब ने ये चीज जज कर ली थी और इसीलिए वो हमारे डेरी से बहुत प्यार से हैंडल कर रहे थे, उसको बहुत प्यार से उससे बात कर रहे थे। डेरी क्यों भागना चाहता था बेटा? क्योंकि उसका आधा फेस जला हुआ था। तो उसका जो आधा फेस जला हुआ है बेटा, उसकी वजह से वो स्किन पूरी खराब थी, तो वो बहुत डरावना दिखता था उसके हिसाब से। वो उसका फेस जो था वो नॉर्मल बच्चों से, नॉर्मल लोगों से जैसा नहीं था। आपने कभी किसी एसिड विक्टिम का फेस देखा हो तो कैसे उनकी जो स्किन होती है वो श्रिवल्ड होती है, वो जली हुई होती है पूरी, तो बिल्कुल वैसा ही बेटा उसका चेहरा जो है वो दिख रहा था। तो अब मिस्टर लैम्ब ने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम मेरे घर के अंदर, मेरे गार्डन की वॉल, मेरे गार्डन में आते गेट से, तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, ठीक है, आई वुड हैव नेवर रिफ्यूज्ड यू, बट तुम्हारी गलती ये है बेटा कि तुम गार्डन वॉल से आए हो, और गार्डन वॉल से आने के लिए भी मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि अगर तुम आए भी हो गार्डन वॉल से तो तुम ध्यान से आते ना, अगर तुम गिर जाते तो चोट भी तो तुम्हें ही लगती, अगर तुम गिरते तो प्रॉब्लम भी तो तुम्हें ही होती ना, मुझे तो नहीं होती, तो तुम क्यों आए गार्डन वॉल से? अब डेरी को चढ़ा गुस्सा, अच्छा तो क्या आप मुझे देख रहे थे, इसका मतलब है यू वर वॉचिंग मी? मिस्टर लैम्ब ने बोला आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि तुम्हें ही मैं नोटिस करूं, बट मैंने देख लिया तुम्हें, तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि जब गेट ओपन है, सब वेलकम है, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मुझे यहाँ बैठना पसंद है, तो तुम जब भी आओ गार्डन के गेट से आओ ना, वाइड आर यू कमिंग फ्रॉम द वॉल, वॉल से तुम गिर गए तो तुम्हें भी तो चोट लग जाएगी ना। I did not come to steal anything। अब डेरी के मन में अपने आप को लेकर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था कि कोई भी उसका चेहरा देखेगा तो पक्का उसको चोर समझेगा या उसको हमेशा गलत नजरिए से ही देखेगा। उसको ऐसा ही लगता था कि कोई भी जो है उसको गलत नजरिए से देखेगा। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर कोई चोरी करने नहीं आया था, लेकिन क्योंकि कोई भी उसका चेहरा देखेगा तो सबसे पहले यही जज करेगा कि शायद यहाँ पर ये चोरी करने आया है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम वो गार्डन वॉल से क्यों आया? क्योंकि बेटा उसको यही था कि अगर वो उस चेहरे के साथ फ्रंट गेट से आता तो शायद मिस्टर लैम्ब उसको आने ही नहीं देते, लेकिन उसे वो गार्डन पसंद था, इसीलिए वो वहां पर आया, ठीक है, इसीलिए वो वहां पर आया और उसने गार्डन वॉल का सहारा लिया रादर देन गेट, क्योंकि उसको यही था कि गेट से अगर वो आएगा तो कोई उसको एंटर नहीं करने देगा। तो जब मिस्टर लैम्ब ने बोला कि मैं यहाँ पर बैठता हूँ, सब वेलकम है, तुम भी वेलकम हो, तुम कभी भी आओ, तो उसने बोला कि सर लेकिन मैं यहाँ पर चोरी करने नहीं आया हूँ। तो उन्होंने बोला नो नो यंग लैड स्टील। उन्होंने बोला मैं जानता हूं तुम यहाँ चोरी करने नहीं आए, जो यंग बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो चोरी करते हैं। दिस क्रम्प द एप्पल्स, वो आते हैं और पैर रख जाते हैं एप्पल्स के ऊपर, उन्होंने क्रश कर जाते हैं। तुम उतने यंग नहीं हो, मुझे पता है तुम सेंसिबल हो, ठीक है। तो वो क्या बुलाना चाहते हैं, वो डेरी को ये बताना चाहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सेंसिबल हो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो डेरी अब अपने आप को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि डेरी को भी दिख रहा है कि मिस्टर लैम्ब उसको कुछ उल्टा नहीं बोल रहे, डांट नहीं रहे, उसको बाहर नहीं भगा रहे। तो वो बोलता है आई जस्ट वांटेड टू कम इनटू द गार्डन। तो वो कहता है कि मैं बस यहाँ आना चाहता था अंदर। सो यू डिड, हियर वी आर देन। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तुम आए यहाँ पर और आज हम यहाँ पर है, बिग डील, क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट नो हु आई एम। तो डेरी यहाँ पर अब खुद ही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, अब वो सेल्फ डाउट में आ रहा है, लेकिन आप तो मुझे जानते ही नहीं मैं कौन हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे गार्डन में आने से? अब बॉय 13 और सो। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि नहीं, मतलब क्या जानूं मैं तुम्हारे बारे में, तुम एक लड़के हो, 13 साल जितने दिखते हो। बेटा ग्रामर हमारे बैच में आयशा, मैंने बताया था कि हमारा सीबीएसई ओरिएंटेड बैच चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग जितना ग्रामर कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे। मैम लैम्ब आई लाइक टू सिटिंग, डज इट मीन that you want Derry to talk with him? yes खुशी, yes you can say indirectly, क्योंकि मिस्टर लैम्ब भी चाहते थे कि कोई उनसे बात करने वाला उन्हें वहां पर मिले। तो जब मिस्टर लैम्ब एक सेकंड, हाँ, जब मिस्टर लैम्ब को उसने बोला कि मैं तो आपको जानता ही नहीं, तो उन्होंने बोला कि तुम एक लड़के हो 13-14 साल के, बस 14 years, ही करेक्टेड, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो यहाँ पर वो कहता है 14 years और वो कुछ सोचने लगता है और कहता है चलिए ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। तो मिस्टर लैम्ब उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ट्राइंग टू स्टॉप हिम। क्या बोलकर उसको, बेटा क्यों जाना है तुम्हें, ये कोई क्या डरने वाली बात है, यहाँ पर एक गार्डन है और गार्डन में मैं हूँ, व्हाट इज टू बी स्केयर्ड ऑफ? मैम तो आर्टिकल, बेटा नोटिस राइटिंग में करा चुकी हूँ, आर्टिकल राइटिंग और आपकी रिपोर्ट राइटिंग मैंने अभी करानी है, वो आपके सिलेबस में जब लिखा होगा तभी करा पाऊंगी, मैं अभी करा रही हूँ बेटा। नोटिस हो गया है हमारा, लेटर्स हो गए हैं हमारे, उसके अलावा अभी आपका आर्टिकल बचा है, रिपोर्ट बचा है, वो भी जैसे जैसे आपके प्लानर में लिखा है आयशा वैसे ही होंगे।
Yes, we can say Niladri that Mr. Lamb and this boy Derry were both lonely. Derry ने बोला, oh, but I am not afraid. Derry कहता है, लेकिन सर मैं डरा हुआ नहीं हूँ कि मैं गार्डन में आया हूँ. The point is that people are afraid of me. तो यहाँ पर उसने बेसिकली अपने जीवन का हार्श ट्रुथ बोला. ठीक है, उसने बोला कि सर लेकिन मैं तो डरा हुआ ही नहीं हूँ किसी से, लोग मुझसे डरते हैं. तो मिस्टर लैम ने बड़ा नॉर्मली उसको बोला कि क्यों डरते हैं बेटा वो तुमसे, वाई शुड दैट बी, वाई इज इट कि लोग तुमसे डरते हैं. डेरी बोलता है, सर एवरीबडी इज, इट डजंट मैटर हु दे आर, कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटा है, बड़ा है, काला है, गोरा है, क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, कैसे वो दिखावा करते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, दे डोंट केयर, आई नो दे डू. वो कहते हैं कोई कितना भी बोल ले कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई नो, आई कैन सी, मुझे दिख रहा है दैट दे आर स्टेयरिंग. वो कहते हैं कोई भले ही मेरे मुंह पर बोले या नहीं बोले, मुझे पता है कि वो लोग मुझे घूर रहे हैं, मुझे पता है वो लोग मुझे जज कर रहे हैं. तो डेरी जो है बेटा वो हमेशा इस कांस्टेंट फियर ऑफ जजमेंट में रहता था कि कोई भी इंसान अगर उसको देखेगा, ठीक है, अगर उसके फेस को देखेगा तो उसको पक्का उसके फेस के ऊपर जज ही करेगा कि हाय कितना अगली दिखता है, हाय कितना हिडियस दिखता है, हाय कितना अजीब दिखता है. तो डेरी जो था वो इस बात को अपने मन में बनाकर बैठ गया था कि जब भी कोई डेरी को देखेगा तो हमेशा उसको उसके चेहरे के ऊपर ही जज करेगा. तो ये बात जब उसने मिस्टर लैम को बताई तो मिस्टर लैम ने बोला क्या जज करेंगे लोग, व्हाट आर दे गोइंग टू सी. तो उसने बोला व्हाट दे थिंक, वो जो सोच रहे हैं मेरे बारे में. तो मिस्टर लैम ने बोला क्या सोच रहे हैं वो तुम्हारे बारे में. यू थिंक, वो कहते हैं आप मेरे को देखोगे, मेरा हाफ बर्न्ड फेस देखोगे और आप सोचोगे हियर इज द बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस. फिर आप देखोगे मेरा चेहरा कि मेरा चेहरा कितना डिफरेंट है नॉर्मल लोगों से, एंड यू थिंक दैट्स बैड एंड यू विल फील बैड फॉर मी. ठीक है, वो कहते हैं पहले आपको मेरे लिए बुरा लगेगा, फिर वो बुरा लगना जो है वो नफरत में बदल जाएगा. दैट्स अ टेरिबल थिंग, ओ इसके साथ कितना बुरा हुआ है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ. वो कहते हैं मतलब मुझे कोई और जज करेगा ही नहीं किसी और बेसिस पर. व्हेनेवर अ पर्सन इज गोइंग टू सी माय फेस, जब भी कोई मेरा चेहरा देखेगा तो मुझे इसी बेसिस पे जज करेगा कि हाय कितना बदसूरत दिखता है ये. तो वो कहता है कि आई एम नॉट इवन लेफ्ट विद द ऑप्शन टू शो पीपल कि मैं अलग दिख सकता हूं, मैं दिखता ही फिर अजीब हूं, मैं उन्हें दिखता ही गंदा हूं और फिर वो लोग मुझे उसी आधार पर जज करते हैं. बट आई एम नॉट. वो कहते हैं पुअर बॉय, वो कहते हैं यू थिंक पुअर बॉय मतलब सिंपथी, शो सिंपथी. वो कहते हैं लोग आएंगे मुझे सिंपथी दिखाएंगे कि हाय बेचारा बच्चा, हाय बेचारा लड़का. वो कहते हैं लेकिन मैं बेचारा नहीं हूं. आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि प्लीज ट्रीट मी इक्वल, आई एम नॉट पुअर. अंडरनीथ यू आर अफ्रेड. वो कहते हैं मनी मन आप भले ही मेरे मुंह पर ना दिखाओ, आप डर रहे हैं मुझसे. Anybody would be, और कोई भी डरेगा. I am, मैं खुद डरता हूं. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. तो यहाँ पर वो अपना worst fear उनके सामने रखता है कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी. जब भी वो लोग मुझे देखते हैं तो हमेशा मुझे मेरे चेहरे पर जज करते हैं. Even though उस बच्चे को कोई उसके चेहरे पर जज करे या ना करे, उसका मानना ये है कि उसको सब लोग उसके चेहरे के आधार पर जज कर रहे हैं. क्लियर? बताओ क्लियर? नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. तो वो कहते हैं नहीं तुमसे नहीं डरते, वो पूरा तुमसे नहीं डरते एंड तुमसे नहीं डरते लोग. तो उसने बोला क्यों नहीं डरते, व्हाई आर दे नॉट स्केयर्ड. तो उसने बोला यस दे डू. टेरी ने बोला हाँ डरते अंकल, आप मेरे मुंह पर कितना भी बोल लो. ठीक है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट. वो कहते हैं आप मेरे मुंह पर कितना भी बोल लो, मुझे पता है कि लोग मुझसे डरते हैं. ठीक है, Later on, when it was a bit cooler, फिर मिस्टर लैम्ब अपनी he changes the topic. तो मिस्टर लैम्ब उस बच्चे की बात सुनते हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले, तो वो टॉपिक बदल देते हैं और बोलते हैं later on when it's a bit cooler, जब मौसम थोड़ा बदल जाएगा, I'll get the ladder and a stick. तो वो कहते हैं मैं एक लैडर लेकर आऊंगा. ठीक है, मैं एक सीढ़ी जो है वो लेकर आऊंगा और मैं यहाँ पे एक स्टिक लेकर आऊंगा एंड पुल डाउन दोस क्रैब एपल्स, और मैं उन क्रैब एपल्स को तोड़ूंगा. दे आर राइप फॉर इट, अब वो बिल्कुल पक चुके हैं, अब उनको उतारने का समय आ चुका है. आई मेक जेली, उन एप्पल से मैं जेली बनाता हूँ. इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सितंबर. वो कहते हैं बड़ा अच्छा समय है सितंबर का. लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स मैजिक फ्रूट. वो कहते हैं देखो ये जो एप्पल है ना ये मैजिक फ्रूट है. आई ऑफन से
इट्स द बेस्ट पिकल्ड एंड मेड इनटू जेली। वो कहते हैं इसको सबसे बेस्ट, आप इसको पिक्ड सॉरी एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड। तो वो उससे हेल्प मांगते हैं कि तुम यू कुड हेल्प मी। अब डेरी को पता लग रहा है कि मिस्टर लैम जो है वो टॉपिक बदल रहे हैं, और डेरी ये भी नहीं चाह रहा कि मिस्टर लैम टॉपिक बदले। डेरी अपना दुख बताना भी चाह रहा है और वो अपना दुख छुपाना भी नहीं चाह रहा। What have you changed the topic for? तो वो कहता है कि आपने क्यों टॉपिक बदल दिया, आप मुझसे बात कर रहे थे, you keep on talking to me, why did you change the topic? People always do that, why don't you ask me? तो डेरी यहाँ पर ना वो चाह रहा है कि somebody should ask me, वो चाह रहा है कि मिस्टर लैम जो है उसको पूछें कि उसके साथ क्या हुआ है, what bad has he felt, उसके साथ क्या उसे लग रहा है, underneath, below, अंदर मन में। तो कहता है मुझसे पूछो ना कि मुझे क्या हुआ है, वाई आर यू नॉट आस्किंग मी कि मुझे क्या हुआ है, आपने क्यों टॉपिक चेंज कर दिया। इट्स अ वे ऑफ सिंपथाइजिंग। वो कहता है कि आप नहीं कर रहे, ऐसे बहुत लोग करते हैं। वो कहते हैं अगर आप मेरे साथ सिंपथाइज नहीं करोगे, अगर आप मुझे मेरे चेहरे पर जज नहीं करोगे, तभी जाकर तो मेरी दुनिया बदलेगी। अब डेरी की प्रॉब्लम ये है बेटा कि डेरी अपनी प्रॉब्लम भी बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, लोग मुझे ऐसे जज करते हैं, लोग मुझे वैसे जज करते हैं, मुझे पसंद नहीं आता जब लोग मेरे को ये बोलते हैं वो बोलते हैं, शिका और राहुल, है ना। तो वो कहते हैं मुझे बड़ा बुरा लगता है उस चीज के बारे में कि व्हाई आर दे पीपल आस्किंग मी सच क्वेश्चंस, एंड इवन दो दे आर आस्किंग सच क्वेश्चंस, व्हाई कैन दे नॉट वेट फॉर आंसर्स, Why can they not wait for answers? वो मेरे आंसर देने का इंतजार क्यों नहीं करते, वो क्यों मुझे पहले ही जज कर लेते हैं मेरे फेस के आधार पर, they don't know me as a person, है ना। क्या समझ नहीं आ रहा अंकुश, क्या समझ नहीं आ रहा अंकुश कुमार, तुम कितनी बातें करते हो। मैं चैट बॉक्स से बंद कर रही हूँ बेटा, कोई इसका अंकुश का डाउट देखना था मुझे, सॉरी। यस, तो डेरी ने बोला कि वाई डू यू वॉन्ट दैट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू। वो कहते हैं आप क्यों करते हो ऐसा, आप मुझे क्यों दिखाते हो कि मेरे चेहरे पर जो है वो सच नहीं है, इट इजंट देयर। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, आई टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। वो कहते हैं अगर आपको मैं कभी अपने चेहरे की तरफ देखता हुआ पाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा मेरे साथ चेहरे पे क्या हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू हाइड इट फ्रॉम यू। मैम इफ यू डिड नॉट वांट टू टॉक विद पीपल सो व्हाई इज ही शेयरिंग ऑल विद डेरी। मिस्टर लैम बेसिकली खुशी ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करना चाहता, बट ही हैज नॉट गॉट द पर्सन, द राइट पर्सन टू टॉक टू। ठीक है, उसके पास वो सही व्यक्ति नहीं है जिससे वो बात कर सके इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर लैम अभी तक उसको डांटे नहीं है, कुछ उल्टा बोले नहीं है, उसके साथ सिंपथाइज कर रहे हैं, इसीलिए उसे मिस्टर लैम अभी ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो मिस्टर लैम के आगे बता रहा है, अपने मन के ख्याल बोल रहा है। You want me to ask? Say so then. तो कहते हैं तुम ये चाहते हो ना, डेरी बोला कि आप ये चाहते हो ना कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, आप मुझसे यही जानना चाहते हो ना कि मैं क्या, मेरे चेहरे को क्या हुआ है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। यू वांट मी टू आस्क यू ना, लो मैं पूछ लेता हूँ। तो कहते हैं बताओ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। तो डेरी ने साहब बोला कि देखो मुझे ना लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी व्यक्ति के साथ। मिस्टर लैम ने बोला आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। तो मिस्टर लैम अब उसके चेहरे को एनालाइज करते हैं, ही स्टडीज हिज फेस। तो मिस्टर लैम ने अब डेरी के फेस को स्टडी करा और स्टडी करके बोले कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारा चेहरा किसी आग में जल गया था, शायद दैट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, नॉट इन अ फायर। डेरी ने बोला कि हाँ बट एक फायर में नहीं, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस। वो कहते हैं गलती से मेरे फेस की उस साइड पर एसिड गिर गया था और एसिड गिरने की वजह से मेरा फेस जो है वो उस पूरी साइड से जल चुका है। इट एट माई फेस अप, वो जो एसिड था उसने मेरा चेहरा बिल्कुल खत्म कर दिया, उसने मेरा फेस बिल्कुल खराब कर दिया। इट एट मी अप, ठीक है, ब्रोक माई स्पिरिट। तो वो कहता है इसने मेरा बिल्कुल जो मॉरल है, मेरी जो ताकत है, उसे मेरे जीवन से बिल्कुल खत्म कर दिया। And now it's like this and it won't even be ever be any different। और वो कहते हैं अब यही मेरी harsh reality है, I have to live with it। अब वो कहते हैं और अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे अपना जीवन ऐसे ही काटना पड़ेगा। I cannot change it, यही मेरा जीवन है, मेरा चेहरा जल गया था और अब मैं अपने चेहरे का कुछ नहीं कर सकता। Now nothing can happen of my face, this is how I look and this is what is going to happen with me। तो मिस्टर लैम ने बोला नो दैट्स नॉट द केस।
तो डैडी ने बोला क्या हुआ, आप इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बात में, आपको मेरी कहानी आगे नहीं सुननी। मिस्टर लैम ने बोला यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, ठीक है, तुम वो लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए, बहुत सारे लोग आते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं हर व्यक्ति में इंटरेस्टेड हूँ, एनीथिंग दैट्स नथिंग दैट गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। तो वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इंटरेस्ट नहीं करता। लुक ओवर देयर, बताओ बिसाइड द फार वॉल, उस दूर वॉल के किनारे पे तुम्हें क्या दिखता है, व्हाट कैन यू सी। तो जब डैडी ने मिस्टर लैम को अपनी कहानी बताई तो मिस्टर लैम ने उसको बोला नो, और डैडी बोला कि नो आप किस बात पे बोल रहे हैं, क्या आपको मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर लैम ने बोला बेटा देखो ऐसी बात नहीं है, तुम एक लड़के हो, तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे गार्डन में जो भी आता है मैं बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ उसके अंदर। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें भगवान ने बनाई हैं उनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मैं इंटरेस्टेड ना हूँ, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा आप एक काम करो, तुम वो वॉल देखो, वो दूर तुम्हें एक दीवार दिख रही है, ठीक है, उस दीवार के कॉर्नर में देखो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो मिस्टर लैम यहाँ पर उसको एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल देकर। डैडी ने बोला रबिश गार्बेज, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है वहां, मुझे कूड़ा दिख रहा है पड़ा हुआ। तो मिस्टर लैम ने बोला अच्छा गार्बेज, लुक बॉय लुक, व्हाट डू यू सी, अच्छा और ध्यान से देखो, और ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें वहां पर क्या दिख रहा है। जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स। उसने बोला कुछ नहीं, बस घास फूस दिख रही है, वीड्स दिख रहे हैं। तो वीड्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अनवांटेड प्लांट्स। तो उसने बोला सर कुछ नहीं, वहां पर मुझे अनवांटेड प्लांट्स दिख रहे हैं, उगे हुए कुछ झाड़ फूक उधर उगा हुआ है मुझे दिख रहा है कोने में। तो मिस्टर लैम, बड़ा जरूरी पॉइंट है बेटा, बड़ा जरूरी, मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि सम कॉल देम वीड्स, तो कहते हैं कुछ लोग उसे वीड्स बोलते हैं, कुछ लोग उसे अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, ठीक है। सम पीपल कॉल देम वीड्स, इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन। तो अगर आप बोलना चाहें तो आप कह सकते हैं कि वो एक वीड गार्डन है, मतलब इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। भैया मेरी मर्जी, मैं एक वीड गार्डन उगा रहा हूँ, मैं अनवांटेड प्लांट्स का गार्डन उगा रहा हूँ, दैट्स देयर फ्रूट, देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, सब कुछ तो है। वैसे ही मेरे पास एक वीड गार्डन भी है, मेरे पास फ्रूट गार्डन है, मेरे पास फ्लावर गार्डन है, ट्रीज गार्डन है, वैसे हर्ब गार्डन है और साथ में वीड गार्डन है, सारी टाइप के प्लांट्स हैं। बट ओवर देयर मैं वहां पर सिर्फ वीड्स उगाता हूं, वहां पर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को उगाता हूं जो अनवांटेड माने जाते हैं सोसाइटी में। आई ग्रो वीड्स देयर। Why is one green growing plant called a weed, another a flower? तो वो कहते हैं ऐसा क्यों है कि एक उगते हुए प्लांट को, ठीक है, दोनों ग्रीन है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कह दूं कि एक ग्रीन प्लांट जो है बेटा वो वीड है और एक ग्रीन प्लांट जो है वो फ्लावर है। व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों ग्रीन है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, तो फिर फर्क क्या है, देयर इज नो डिफरेंस, वेयर इज द डिफरेंस, इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग। कहते सब जीवन है, सब बढ़ रहा है जैसे मैं और तुम, ठीक है। अब यहां पर बेसिकली वो डैडी को क्या समझाना चाहते हैं, दैट ऑल बीइंग्स आर इक्वल। दिस हैंडीकैप won't make a difference. दुनिया में सब बीइंग्स इक्वल हैं और ये हैंडीकैप जो है ये जीवन में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लाएगा। तो मिस्टर लैम ने बोला कि जैसे फ्लावर और वीड बराबर है, जैसे तुम और मैं भी बराबर हैं। तो डैडी ने बोला आप और मैं भी बराबर हैं, हाउ इज इट पॉसिबल कि आप और मैं भी बराबर हैं, देयर इज नथिंग कॉमन इन अस, हम दोनों में कुछ सेम नहीं है, वी आर नॉट द सेम। तो मिस्टर लैम ने बोला क्या फर्क है, मैं ओल्ड हूं तुम यंग हो, तुम्हारा बर्न फेस है मेरे पास एक नकली टांग है, नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या फर्क पड़ता है, वी बोथ आर ह्यूमन बीइंग्स, इररिस्पेक्टिव कि मेरी एक टांग नकली है, इररिस्पेक्टिव कि तुम्हारा आधा चेहरा जला हुआ है, वी बोथ आर लिविंग आवर लाइव्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स अबव एवरीथिंग। तो क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, तुम वहां बैठे हुए हो, मैं यहाँ पर, तुम वहां खड़े हुए हो, मैं यहाँ बैठा हुआ हूं, क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पर मिस्टर लैम जो है बेटा ही ओपनड अबाउट हिज हैंडीकैप, ठीक है, ही ओपनड अप अबाउट हिज हैंडीकैप। तो यहाँ पर मिस्टर लैम जो थे वो अपने भी हैंडीकैप के बारे में उन्होंने बताया कि देखो भाई तुम्हारा अगर चेहरा जला हुआ है तो आधा एक टांग तो मेरी भी नकली है, क्या फर्क पड़ता है, वी बोथ आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ हैंडीकैप, लेकिन जी तो रहे हैं ना अपना जीवन।
अब यहाँ पर हमारे मिस्टर लैम्ब ने अपनी परेशानी बताकर डेरी को उन दोनों के बीच में एक कॉमन ग्राउंड दिखाया कि तुम भी किसी ना किसी हैंडीकैप से जूझ रहे हो और मैं भी कोई ना कोई हैंडीकैप झेल रहा हूं अपने जीवन में। ये सुनकर डेरी को लगा कि आई कैन टॉक टू हिम, क्योंकि डेरी को पहली बार अपने जैसा या अपने ख्यालों को या अपनी इनसिक्योरिटीज को शांत करने वाला कोई मिल रहा है। तो डेरी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। तो डेरी पूछता है कि वाई यू गॉट अ टिन लेग, आपकी एक टांग नकली क्यों है। अब इस बात पर ये वाला पेश कराने के बाद मैं पोल्स ऑन कर रही हूँ और आपका चैट बॉक्स भी। रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला कि असली टांग जो थी इट गॉट ब्लोन ऑफ, वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ गई ईयर्स बैक। लेमी लैम्ब सम किड्स से, तो कहते हैं लेमी लैम्ब मतलब लंगड़ा लैम्ब आ गया है। तो कहते हैं बहुत बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, तुमने नहीं सुना कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, हाउ मच फन दे मेक ऑफ मी। यू विल, वो कहते हैं नहीं सुना, कोई नहीं आगे सुनोगे। लेमी लैम्ब इट फिट्स, वो कहते हैं लेमी लैम्ब बुलाते हैं मुझे, लंगड़ा लैम्ब बुलाते हैं, क्या गलत है इस बात के अंदर। सच में हाँ भैया है, एक टांग नकली तो है, इट फिट्स, इट्स माई रियलिटी, दैट डजंट ट्रबल मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर टेलिंग मी द ट्रूथ, क्या छुपा लिया उन्होंने मुझसे, क्यों बुरा मानूं मैं उनकी बात का। कोई चीज का बुरा मैं तो मानूं जब वो सच्चाई ना हो, जब वो बात सच है, जब जो वो कह रहे हैं वो ट्रू है। इट शुड नॉट मैटर, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप। तो मिस्टर लैम्ब को डेरी अपना एक बड़ा ही अच्छा लॉजिक देता है, जो कि हमारे दिमाग में भी आया होगा, कि आप पजामा पहनोगे और आपका पैर तो छुप जाएगा, आपकी नकली टांग किसी को भी नहीं दिखेगी, उनको आपका नकली टांग नोटिस करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो बहुत एविडेंट नहीं होता। तो मिस्टर लैम्ब ने बोला ऐसी बात नहीं है, जब मैं चलता हूँ तो मैं कैसे चलता हूँ। अब जो लंगड़ा इंसान होता है बेटा वो बहुत ऐसे लंगड़ के चलता है, उससे ढंग से चला नहीं जाता। जो लंगड़ा इंसान होता है वो कुछ ऐसे चलता है। आई एम वेरी सॉरी every people, I am just trying to make students understand. I have no ill intentions towards anybody who is facing such problems. Sorry God. Okay, तो मिस्टर लैम्ब बोले some do some don't। वो कहते हैं कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग नहीं देखते। कभी कभी आपके चलने से सामने वाला आपको जज कर लेता है, वेदर आप ठीक से वॉक कर रहे हो या फिर आप ठीक से वॉक नहीं कर रहे। दे गेट टायर्ड ऑफ इट। वो कहते हैं लेकिन लोग तुम्हें कब तक घूरेंगे भाई, Till when are people going to see you? कब तक वो सिर्फ तुम्हें स्टेयर करेंगे, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है। In the end, there's plenty of other things to stare at। तो दुनिया में बहुत कुछ है यार देखने के लिए। Why is somebody going to look at our handicap? Why does it matter to the world? It should not. Like my face. डेरी ने, जब मिस्टर लैम्ब ने बोला कि दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, डेरी बोला हाँ अंकल जैसे मेरा चेहरा। तो डेरी में यहाँ पर थोड़ा पिकमी एटीट्यूड था। ठीक है, तुम लोगों ने सबने वो जेंजी लैंग्वेज में सुना होगा ना, पिकमी एटीट्यूड, कि भैया मेरी बात करो भैया। चाहता भी नहीं लोगों से बात करना, लेकिन चाहता है कि सब उसके बारे में नोटिस भी करें। तो डेरी को जब मिस्टर लैम्ब ने बोला दुनिया में बहुत चीजें हैं भाई देखने के लिए, डेरी कहता हाँ अंकल जैसे मेरा चेहरा। वो बताना अपना दुख चाह रहा है, लेकिन वो अपने दुख में इतना खोया हुआ है कि वो ये भी ध्यान नहीं लगा रहा कि मतलब वो उसका एटीट्यूड ना खराब होता जा रहा है चीजों को लेकर। ठीक है मैम, हाउ ही लैम्ब इज द करेक्ट पर्सन। क्योंकि बेटा दिस बॉय डेरी हैज नॉट मेट इवन अ सिंगल पर्सन जिसको और कोई विकलांग था या जिसको कुछ ना कुछ हैंडीकैप था। तो मिस्टर लैम्ब ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनको वो मिला जो हैंडीकैप थे। जैसे डेरी का आधा चेहरा चला हुआ है, मिस्टर लैम्ब के एक टांग नकली है, तो ही ऑल्सो नोज कि जीवन में क्या होता है। क्या क्या प्रॉब्लम इंसान को झेलनी पड़ती है। इसीलिए मिस्टर लैम्ब जो थे उनसे डेरी कनेक्ट कर पा रहा था। अब एक बारी मैं तुम्हारा डाउट सेक्शन देख लेती हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली लुक एट। मैम इस बार आपकी वजह से मेरा अनसीन पैसेज सही हो गया। ओह थैंक यू बच्चे गर्वित, होप यू स्कोर गुड मार्क्स। मैम सम कॉल्ड इट फिनिश्ड, आई कॉल इट अकम्प्लिश, सम कॉल इट बैड, आई कॉल इट ग्लैड। वाह भैया राध्या, गुड। मैम कैन यू प्लीज टेल यूपी बोर्ड इंग्लिश सिलेबस एंड वोंट वी बी टोल्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा श्रेया लिटरेचर टॉपिक्स तो बिल्कुल सेम है। ग्रामर के अंदर आपके पास सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, टेंसेस आपका, उसके अलावा एक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, और उसके अलावा आपका आता है एक टॉपिक होता है सिंटेक्स। 7 टॉपिक्स होते हैं सिंटेक्स के अंदर, वो आता है। और उसके अलावा आप लोगों को ट्रांसलेशन आता है। ये टॉपिक आते हैं बेटा आप लोगों के यूपी बोर्ड के ग्रामर में। और यूपी बोर्ड की ग्रामर जो है बेटा वो यूपी बोर्ड वाला, ठीक है, 11th एंड 12th करके एक चैनल है, मैंने आप लोगों को बताया है, उसके ऊपर बेटा ग्रामर हो रही है। तो आप उस चैनल पे जाकर अपने ग्रामर के सेशंस देख सकते हैं, क्योंकि हम सीबीएसई केटर कर रहे हैं तो हम ग्रामर नहीं करते इस बैच में।
मैम लैम्ब इज सेइंग दैट ही डिड नॉट केयर व्हाट पीपल सेड अबाउट हिम, डज ही रियली नॉट केयर? देखो बेटा, पॉइंट ये है कि आप एक बात का बुरा कब तक लगा सकते हो, ठीक है, आप एक बात का बुरा कब तक लगा सकते हो, टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, बियॉन्ड दैट यू आर लाइक बोलता रहे यार, चल ठीक है। अब वो कहते हैं कि लेट इट बी ना, होने तो फर्क ही नहीं पड़ता भैया, बोलते रहो। अब आप उतने पक्के हो चुके हो, ब्लोन ऑफ, उड़ गई बेटा। 13 स्लाइड बताती हूँ बेटा, क्या एक्सप्लेन करना है नितिन को। नितिन यादव, अच्छा इस बार भी है क्या हमारी क्लास में नितिन यादव? 13 नंबर स्लाइड पे क्या था, अच्छा, तो डेरी से मिस्टर लैम ने पूछा कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ था, तो डेरी कहता है कि मुझे ना लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मिस्टर लैम उसके चेहरे को देखकर कहते हैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा जो है शायद वो किसी फायर में जल गया होगा। तो डेरी कहता है कि नहीं अंकल, मेरा चेहरा फायर में नहीं जला, मेरे चेहरे की एक साइड पर एसिड गिर गया था और मेरा जो चेहरा है वो एसिड की वजह से जल गया है, तो एसिड ने मेरा जीवन बिल्कुल ख़राब कर दिया है। अब एसिड गिरने की वजह से मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और अब मुझे बिल्कुल यही ऐसा लगता है कि अब जो मेरे चेहरे पर हो गया है वो कभी भी जीवन में नहीं बदलेगा। मैम वाई ही ग्रीव वीड्स देयर, उनका मन था बेटा। मैम आरंट यू इंटरेस्टेड, मैम ये सेंटेंस में आर यू नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन राइट इन बोथ द वेज बेटा, you can compress it or you can write it in the same manner. Handwritten notes are not showing, I'll check this once. बेटा फेस बर्न की स्टोरी हमें नहीं पता, बस डेरी ने ये बताया कि उसके चेहरे की एक साइड पर एसिड गिर गया था, दैट्स ऑल। मैम मेरे बोर्ड्स में सिर्फ 1 मंथ रह गया है, मैं क्या करूं, पढ़ाई। क्या समझ नहीं आ रहा बेटा गौतम, मेरे को बताओ। मजा नहीं आ रहा, कोई नहीं बेटा, मजा तो तुम्हें आगे आ जाएगा चैप्टर में जब तुम रोने लगोगे। हाँ प्राची, मैंने बताया ना ग्रामर आप कैसे कर सकते हो, फिर भी अगर कुछ रहेगा तो मैं बता दूंगी। आरबीएससी बेटा लिटरेचर टॉपिक्स विल बी कवर्ड, एज ऑफ नाउ ग्रामर इज नॉट टोल्ड कि ग्रामर हमारे सिलेबस में है अभी या नहीं, जितना मुझे पता है, मतलब जितने भी बुक्स के अंदर, जितने भी सिलेबसेस के अंदर आप लोगों का, इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ बेटा, तो जो जिनके भी बुक के अंदर फर्स्ट फ्लाइट नहीं, आपके फ्लेमिंगो और विस्तास आती हैं, वो सब हम कवर करते हैं। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा ग्रामर टॉपिक रहता है उसके लिए भी हमने आप लोगों के जो है पॉइंट आपको बता दिया है। तो अगर कुछ भी रहेगा बेटा ग्रामर का एक्स्ट्रा, तो आई ट्राई एंड आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, Mr. Lamb says, like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. तो मिस्टर लैम को जब डेरी ने बोला कि अंकल मेरे फेस जैसा, तो मिस्टर लैम बोले नहीं बेटा, नॉट लाइक योर फेस, लाइक द क्रैब एपल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर जो अपना सिल्कन लैडर पे क्लाइम कर रहा है, और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं देखने के लिए, कोई हमारे चेहरे पर और हमारी टांग पर क्यों ध्यान देगा। Them and he's to telling the difference. तो बेटा अनुप्रिया बेसिकली इज ट्राइंग टू टेल दैट एक मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है तो दोनों ह्यूमंस ही ना, एक की टांग नकली है और एक का चेहरा जला हुआ है तो दोनों इंसान ही ना। सिमिलरली जैसे एक वीड है एक फ्लावर है, ग्रो तो दोनों ही कर रहे हैं, ग्रीन तो दोनों ही है। थिंग्स, डेरी सेज थिंग्स, अंकल ये सब चीजें हैं, नॉट पीपल। तो वैसे लाइन कहते हैं बेटा देख सब रिलेटिव है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये वाला पेज करा रही हूँ, ठीक है, एक बार ये ब्यूटी एंड द बीस्ट वाली स्टोरी करवाती हूँ, फिर पोल्स कराती हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं बेटा देख दुनिया में ना सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ कनेक्टेड है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी क्या थी बेटा, कि एक बीस्ट था जो कि एक्चुअल में एक बड़ा ही सुंदर सा प्रिंस था, जो कि एक्चुअल में एक चार्मिंग प्रिंस था, और उस प्रिंस को बेटा एक श्राप मिला था कि वो इसी तरीके का बीस्ट बना रहेगा जब तक उसको एक प्रिंसेस आकर जो है वो किस नहीं करेगी। और बेटा एक प्रिंसेस एक मॉन्स्टर को आकर किस कर रही है, वो तो एक बहुत ही आप मान के चलिए कि नामुमकिन जो चीज है कि एक बड़ा ही डरावना दिखने वाला राक्षस जो है उसको उस राक्षस को कोई प्रिंसेस आकर प्यार कर रही है। यही हमारा श्राप था इस बीस्ट को। लेकिन होता क्या है, एक प्रिंसेस है, उसे इस बीस्ट से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बीस्ट का चेहरा नहीं देखती, वो बीस्ट का दिल देखती है, बीस्ट का मन देखती है। तो और वो उसे किस करती है और वो जो बीस्ट है वापस से किंग में प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो डेरी ने बोला व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। तो मिस्टर लैम ने बोला तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से व्हाट्स दैट सपोज टू मीन।
तो डेरी ने बोला यू नीडेंट थिंक दैट दे हैवंट टोल्ड मी ऑल दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तो वो कहते हैं आपको क्या लगता है अंकल, मुझे लोगों ने ये कहानी नहीं सुनाई कि ब्यूटी इज नॉट व्हाट यू सी, ब्यूटी इज व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड। तो इसे आई डोंट केयर अंकल, आई डोंट केयर। ठीक है, वो कहते हैं आपको क्या लगता है, लोगों ने मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी नहीं सुनाई कि इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट आर यू इनसाइड, व्हाट यू आर इनसाइड। वो लोग सिखाते हैं कि फिजिकल लुक्स डोंट मैटर। ठीक है भैया, चेहरा तो है, आज है कल नहीं है। वो कहते हैं आपको क्या लगता है, मुझे लोगों ने ये कहानी नहीं सुनाई होगी, लोगों ने मुझे नहीं बताया होगा कि फिजिकल लुक्स मैटर नहीं करते, नेचर मैटर करता है, इंसान कैसा है वो मैटर करता है। वो कहते हैं लेकिन हैंडसम इज एज हैंडसम डज। वो कहते हैं लेकिन हैंडसम इज हैंडसम, स्मार्ट इज स्मार्ट। जो बंदा स्मार्ट है वो स्मार्ट है, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं तो मैं नहीं हूं। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ। तो ब्यूटी को उस मॉन्स्ट्रस बीस्ट से प्यार हुआ था उस लड़के के नेचर के लिए, और जब उसने उसको किस किया तो वापस से वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया। लेकिन अंकल ये सब तो कहानियां हैं, ये सब तो इमेजिनरी टेल्स हैं कि किसी को राक्षस बना दिया, फिर राक्षस को प्यार हो गया, राक्षस को उसने किस करा और राक्षस इंसान बन गया। ये सब इमेजिनरी टेल्स हैं, ये सब कहानियां हैं। Only he wouldn't, he'd have stayed a monstrous beast। और वो कहते हैं अगर उसका दिल अच्छा नहीं होता, अगर वो इंसान अच्छा नहीं होता तो शायद वो एक monstrous beast ही रह जाता। लेकिन द पॉइंट इज वेलकम टू रियलिटी। वो कहते हैं अंकल लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमोशनल डैमेज यहाँ पर बहुत हाई है। वो कहानी है, वो एक इमेजिनरी स्टोरी है, उसके अंदर प्रिंसेस ने उसको किस किया और उसका चेहरा बदल गया। बट आई वोंट, मैं चेंज नहीं होऊंगा। इवन इफ अ गर्ल इज गोइंग टू कम एंड किस मी, माई फेस इज नॉट गोइंग टू चेंज ना। मेरा जीवन तो रियलिटी है ना, मुझे तो कोई आकर प्यार भी करेगा तो मैं सही तो नहीं हो जाऊंगा ना। इन दैट वे नो यू वोंट। तो मिस्टर लैम ने बोला हाँ, अगर तू चेहरा ठीक करने की बात कर रहा है कि तो बिल्कुल हैप्पी प्रिंस सुंदर दिखने लगेगा तो नहीं, वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और डेरी कहता है कि और मैं बात करता हूँ कि यानी यू नो इफ somebody is going to come and somebody is going to kiss me, कोई आएगा और मुझे किस करेगा, कोई मुझे प्यार करेगा, ठीक है, किसी को मुझसे प्यार होगा, कोई मेरे लिए भी रोएगा, कोई मेरे लिए भी खाना बनाएगा, ठीक है, कोई मेरे लिए भी केयर करेगा, वो नहीं होगा ना। वो कहता है पॉइंट ये है कि मैं बाद में ढूंढूंगा प्रिंसेस जो मुझसे शादी करेगी, बाद में मैं ढूंढूंगा प्रिंसेस जो मुझे चेंज करेगी। नो वन विल किस मी। वो कहते हैं लोग मुझे देखकर डरते हैं, लोग मेरा फेस देखकर डरते हैं। Nobody is going to kiss me, कोई क्यों मुझे किस करेगा, why is somebody going to do that। और वो कहते हैं प्यार करने वाली, मुझे किस करने वाली सिर्फ मेरी मदर है। और मैं मम्मी की भी क्या बात बताऊं, she also kisses me on the other side of the face। तो he felt bad, उसे बड़ा बुरा लगता है कि यार मैं किसी और बाहर की उम्मीद आदमी से तो क्या ही उम्मीद लगाऊं, भैया हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। ठीक है, नहीं, वो ये कहना चाह रहा है कि भले ही आप कितना भी बोल लो बेटा अनुप्रिया कि पीपल आर नॉट गोइंग टू जज यू फॉर योर फिजिकल अपीयरेंस, दुनिया की हार्श रियलिटी यही है दैट पीपल जज यू फॉर द वे यू लुक। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ठीक है, डेरी बकवास नहीं कर रहा बच्चा रौनक, आई वुड से कि वो सही बोल रहा है, उसकी तरफ से ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। जब बच्चा इतना कुछ झेलता है हर दिन, उसके दिमाग में ये ख्याल आना जो है बेटा बिल्कुल जायज़ है, लाजमी है। तो डेरी जो है वो कहता है कि मैं किसी से क्या उम्मीद रखूं भैया, मेरी तो माँ भी मुझे प्यार नहीं करती। माई मदर ऑल्सो किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस। वो कहते हैं वो एक मदर है, शी इज अ सिंबल ऑफ लव। ठीक है, वो कहते हैं वो क्या है, वो मेरी मदर है, शी इज अ सिंबल ऑफ लव। उनका जो प्यार है मेरे लिए वो तो कम से कम मेरी फिजिकल अपीयरेंस पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। बट शी ऑल्सो किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। और मुझे नहीं पसंद आता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए उनकी सिंपैथी। अगर उन्हें मुझसे इतना प्यार है तो why don't she kiss me on the normal side of the खराब side of my face? Why doesn't she show me कि ठीक है, it's the way it is? She does it because she has to। तो वो करते हैं क्योंकि मम्मी उसे अपनी एक ड्यूटी समझती है, not love। ठीक है, वो कहता है वो मम्मी के लिए ड्यूटी है, वो मम्मी का प्यार नहीं है। Why should I like that? वो कहते हैं जब कोई इंसान मुझे दिल से प्यार ही नहीं कर रहा तो मैं क्यों उससे प्यार करूँ, कोई क्यों तुमसे शादी करेगा। Care if nobody ever kisses me। तो कहता है वो बड़ा ही दुख में बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कल को मुझे कोई किस करे या ना करे। और इसी बात पे मुझे हमारी पिछली क्लास का नितिन याद आ जाता है। नितिन कहता है कि मैम डेरी को मेरे पास भेज दो, मैं डेरी को किस करता हूँ। मैंने कहा वाह बेटा क्या बात करी है तूने। लेजिट पता उसने क्लास के बीच में यही लिखा कि मैम एक काम करो, आप डेरी को मेरे पास भेज दो, मैं डेरी को किस करता हूँ। बेचारा, मतलब क्या दुख आया होगा बेचारे के जीवन में
कि कहता है आप भेज दो डैडी को। मैंने कहा हाँ ठीक है। हाँ यस यस अनुप्रिया यस, है ना। तो डैडी बड़ा ही दुखी है कि भैया मम्मी भी ऐसी है। हाँ डैडी को कोई तो मिला अपना दुख बताने के लिए, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा, है ना। तो अब ये बात जब डैडी को मिस्टर लैम को डैडी ने बोली तो हमारा नितिन ज्यादा भावनाओं में बह गया और नितिन ने बोल दिया कि मैम डैडी को हमारे पास भेज दो। मैंने कहा ओके। सो मिस्टर लैम ने बोला कि ठीक है बट यू डू केयर इफ यू नेवर किस देम, लेकिन तुम्हें कोई व्यक्ति किस नहीं कर रहा, ठीक है इट्स ओके, ठीक है इट्स कंप्लीटली ओके, बट तुम किसी को किस नहीं कर पा रहे, डू यू फील बैड अबाउट इट? You are not able to, even if you love some girl, the girl is not going to love you for your looks as you are saying. तो क्या तुम्हें बुरा लगता है कि nobody is loving you for the way you are? तुम्हें इस चीज का दुख है कोई? What? उन्होंने बोला क्या अंकल क्या कहना चाह रहे हो आप, मैं समझ नहीं आया। उन्होंने बोला लड़कियां बेटा, सुंदर सुंदर लड़कियां, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लार्ज आईज, लंबे लंबे बाल, सुंदर सुंदर आंखें, ठीक है सुंदर सुंदर आंखें लड़कियां, ठीक है पीपल यू लव, व्हाट इफ दे डोंट लव यू बैक, डू यू फील बैड रिगार्डिंग देम? क्या तुम्हें उनके बारे में बुरा लगता है? Would let me, not one। वो कहता अंकल दिस इज समथिंग दैट आई डोंट इवन थिंक, ये चीज तो मैं अंकल सोचता भी नहीं हूं कि कोई मुझे प्यार करेगा। कोई मुझे प्यार क्यों करेगा भाई, कोई मुझे अपने आसपास भी नहीं आने देगा अंकल। किस करना तो दूर की बात है, लेट अलोन किसिंग इज अ डिफरेंट थिंग, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू इवन अलाउ मी टू कम नियर देम, मुझे पास ही नहीं आने देंगे। सलाम ने बोला यू नेवर नो, क्या पता आने दे, आई वोंट एवर लुक डिफरेंट। तो मैं वो कहता है कि अंकल सच्चाई ये है कि मैं कभी भी अलग नहीं दिखूंगा, व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई लुक द सेम, मैं आपके जितना बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना तो भी मैं ऐसा ही दिखूंगा, आई स्टिल हैव ओनली हाफ अ फेस, मेरे पास हमेशा हाफ अ फेस ही रहेगा क्योंकि मेरा आधा चेहरा तो जला हुआ है ना। सो यू विल, ये पता है मेरे साथ लास्ट क्लास में भी हुआ था, ये मेरे साथ लास्ट वर भी हुआ था। मैं ये चैप्टर पढ़ा रही थी एंड कई बच्चे ना ऐसे अपना नॉर्मल अपने पेरेंट्स के आसपास बैठकर ये चैप्टर सुन रहे थे। सो देयर वर स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि मैम ये क्या चैप्टर पढ़ा रहे हो, मैम हमें ईयरफोन लगाने पड़ेंगे। तो लगा लो बेटा तुम ईयरफोन, खत्म है। वैसे मैं आज इतना ही करा रही हूँ बस। तो मिस्टर लैम ने बोला हाँ बिल्कुल सच बात है, बट द वर्ल्ड वोंट, तुम्हारे पास आधा चेहरा रहेगा, दुनिया के पास नहीं रहेगा। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, दुनिया के पास बहुत सारी नेचुरल थिंग्स हैं जो चलती हैं, जो हम देखते हैं, जो दुनिया एक्सपीरियंस करती है, एंड देयर इज अ वर्ल्ड टू बी लुक्ड एट, एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसको आप अपने आसपास देखते हो। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? तो मिस्टर लैम से डेरी पूछता है कि अंकल आपको क्या लगता है ये जो आपका गार्डन है क्या ये आपकी दुनिया है ना? वो पूछता है कि अंकल क्या लगता है आपको ये जो गार्डन है क्या ये आपकी दुनिया है? ठीक है, तो यहाँ पे आके बेटा हमारा आज का जितना टॉपिक हमने कवर करना था हम कवर कर चुके हैं। फटाफट से एक बार हम लोग इसके पोल्स और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोग हमारी आज की क्लास को फिर एंड करेंगे। ठीक है, फटाफट से बता दो बेटा, पूरा तो नहीं हो पाएगा मेहुल, पार्ट तो बहुत लंबा है, ये 2 और 3 भी है इसमें। नहीं हमारी इस बारी क्लास का नितिन नहीं, पिछली साल का नितिन था वो। What is the play featuring? A old man and a small boy meeting in the old man's garden. Gossip of a old man. A old man's woes. Woes का मतलब होता है problems या दुख. The brave acts of a small boy. हाँ मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन बुक में जो लिखा है मैं वही पढ़ा रही हूँ। There is nothing जो मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ. I am only teaching what is written in the book. भैया प्ले में हम फीचर कर पा रहे हैं एक ओल्ड मैन और एक स्मॉल बॉय जो ओल्ड मैन के गार्डन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। 94% बच्चे। अनुराग, पीर, अनुप्रिया, अर्पण, शिवानी, जेसिका, राजीव, अंशिका, नंदिनी और इंद्रानी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, व्हाट आर डैम कह रही हूँ,
व्हाट आर मिस्टर लैम्ब एंड डेरी विक्टिम्स ऑफ? आपको बताना है कि मिस्टर लैम्ब और डेरी जो हैं वो दोनों किस चीज के विक्टिम्स हैं। आपके पास ऑप्शन है विजन इम्पेयरमेंट की, ठीक है, फिजिकल इम्पेयरमेंट की, वॉर की, या बोन की। आपको बताना है कि मिस्टर लैम्ब और डेरी जो हैं वो दोनों किस चीज के विक्टिम्स हैं, वो दोनों किस चीज के शिकार हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बेटा, दे बोथ आर विक्टिम्स ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। एक का चेहरे में प्रॉब्लम है बेटा, अ पर्सन इज अ एसिड विक्टिम, एंड द अदर पर्सन इज अ हैंडीकैप विक्टिम जिनका एक टांग नकली है। ऑप्शन नंबर बी। 92.72% बच्चे। अनुराग, अर्पण, आरव, अनुप्रिया, अनीता, यहां तक तो बेटा एलिट्रेशन ही कर दिया तुमने। पीर, हर्षित, प्रिया, सूर्यांश और रीमा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर था। एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और देखते हैं। हु इज डेरी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज डेरी? डेरी कौन है बेटा? आपके पास ऑप्शन है डेरिक, अ बॉय ऑफ 14 एंड हैज अ एसिड बर्न्ड ऑन हिज फेस, एक स्मॉल बॉय, अ बॉय, या फिर बेटा अ यंग बॉय। एंड द पोल स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है कि डेरी कौन है। कोई नहीं बेटा, मम्मा को भी कहो कि अच्छा है, कहानी अच्छी है, क्योंकि मतलब देखो पता क्या है, द पॉइंट वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट बिकॉज की वी आर इंटरेस्टेड इन सम दीज टाइप ऑफ टॉक्स। See, a person, the main point is कि you guys are going to go into college, ठीक है, you guys are going to turn 18 this year or next year। पहले 94% है। आरव, अनुप्रिया, अनीता, अनुराग, वंशिका, प्रियंका, पीर, ऋचा, अर्पण एंड मुलाराम। सी कहानी ये है बेटा कि तुम लोग ना जा रहे हो अब अपनी बड़ी क्लासेस में। बड़ी क्लास तो क्या, इसके बाद you guys are going to go into colleges। तो there are going to be various things in colleges जो आप सीखोगे। तो ये चैप्टर जो है ना, अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, तो वो एक बहुत ही मेच्योर थीम पर आपको दिया गया है कि आप बहुत सारी चीजों को सीखो, ठीक है। सो इवन इफ अगर आपको इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जैसे मिस्टर लैम्ब इज टॉकिंग अबाउट किसिंग गर्ल्स एंड ऑल, तो बेसिकली वी आर नॉट टॉकिंग इन दैट वल्गैरिटी वाला पॉइंट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं of what that boy is facing, कि there is going to be nobody who is going to love him for his nature, but on the way people are going to judge him for his face, कि वो कैसा दिखता है, लोग उसको उस आधार पे जज कर रहे हैं। So it's not about what vulgarity we are talking, but about the fact कि जो बुक में लिखा है, वो लिखा हुआ है, वो मेच्योर थीम दे रखी है चैप्टर के अंदर, we are discussing it। अब जैसे आप लोगों को मैं एक और चैप्टर कराऊंगी, गोइंग प्लेसेस, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, बहुत मजा आता है उस चैप्टर को करने में। वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स ऑफ द एंटायर ईयर इज गोइंग प्लेसेस। लास्ट लेक्चर प्लान्ड है, बिल्कुल जो बैच का आखिरी लेक्चर है ना, वो उस टॉपिक पे प्लान्ड है। वो टॉपिक इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया कहानी है वो, डोंट रीड दैट स्टोरी पहले, ठीक है, वो बहुत बढ़िया कहानी है। लेट मी टेक द ऑनर टू एक्सप्लेन दैट स्टोरी टू यू। तो वो तो तुम पढ़ोगे तो तुम ऐसे कहोगे मैम हम तो ईयरफोन लगा के कहानी ले लेते, क्लास ले लेते, क्योंकि वो कहानी है ऐसी थोड़ी सी, ठीक है। यू आर गोइंग टू सी सर्टेन वेरियस मेच्योर थीम्स वेयर पीपल love somebody and then they feel bad about it, so there are going to be scenarios and points in the story about that, so we are big enough to handle that stories now. So beta the physical impairment is the correct answer, option number D। we have अरे दिख जा 86% बच्चे। पीर, नंदिनी, अर्पण, वंशिका, अनुप्रिया, अनुराग, आद्या, अर्चिशा, जेसिका और नितिन, वेरी गुड। अब मैं तुम्हें करा रही हूँ लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को खत्म करेंगे। हाउ डिड डेरी एंटर इनटू द गार्डन?
जो डेरी था बेटा वो मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे गया? वाई बेटा यशिका, वाई इज इट? How did Derry enter the garden? You guys have the option from the front gate, from the side gate, from the back gate, या फिर by climbing the garden wall. Yes, exactly, Varun. So the correct answer is from the front gate, nahi, from the side gate, nahi, from the back gate, nahi, by climbing the garden wall. So we will go with option number D. देखते हैं how many of you have done selected the correct option. फटाफट से देखते हैं, जल्दी चलो भैया. So we have 97, very good. Arav, Anupriya, Peer, Arpan, Rajiv, Adya, Vansh, Vanshika, Mishti and Priyanka. Option D correct answer है. अपना लीडर बोर्ड देख लो. We have Arpan, Anupriya and Peer as top 3. Very good. We have Anurag, Arav, Vanshika as top 6. Then we have Reema, Jessica, Sachin and Priyanka in top 10. बहुत बढ़िया भैया, very good. Proud of you all. अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं. Who is Derry in the play? तो बेटा डेरी एक यंग बॉय है who has a burnt and scarred face due to an acid accident which is not mentioned कि वो खुद गिरा, कैसे गिरा, what has happened. He feels rejected and isolated. उसे लगता है कि दुनिया में कोई उसे पसंद नहीं करता और उसे बहुत अलग फील होता है बाकी लोगों से, क्योंकि बाकी लोग जो हैं उसको अवॉइड करते हैं and comment harshly on his looks. And देखो, Now Derry was one kind of a boy जिसने ना अपनी डिसेबिलिटी को मैनेज करने का एक कोपिंग मैकेनिज्म बना रखा है कि इससे पहले कि कोई मेरे बारे में बुरा बोले, ठीक है, इससे पहले कि कोई मेरे अंदर गलती निकाले कि मैं बुरी हूं या मेरे अंदर कोई गलती है, मैं अपने आप को खुद ही बुरा बोल देता हूं. ठीक है, बाकियों की जय करने से पहले अपनी जय खुद करें. इससे पहले कि सामने वाला तुम्हें गलत बोले, इट इज बेटर कि तुम अपने आप को खुद ही गलत बोल दो, सो दैट यू डू नॉट गिव द अदर पर्सन द चांस टू से एनीथिंग रॉन्ग टू यू. अगला सवाल है, how did Mr. Lamb get his disability? तो बेटा Mr. Lamb probably lost one of his legs in war, so he uses a tin leg. तो वो एक नकली टांग लगाकर घूमते हैं. Despite this, he lives very cheerfully and does not allow his disability to control his life. लेकिन उनका एक पॉजिटिव आउटलुक है अपने जीवन को लेकर, जिसकी वजह से वो अपने डिसेबिलिटी को अपना जीवन कंट्रोल करने नहीं देते. Why does Derry avoid people? क्योंकि बेटा आप अपने बारे में बुरा बोल रहे हो क्योंकि आप किसी और के हाथ में बात नहीं देना चाहते, लेकिन you are not going to talk to people क्योंकि आप ना तो बात करोगे ना उनके हाथ में बात जाएगी. Derry लोगों को अवॉइड करता है बेटा क्योंकि people often make unkind remarks about his scarred face. He only sees, he feels that the people only see his appearance and not his personality. So rather than getting dejected, rather than getting sad, what people are टॉकिंग अबाउट, वो उनसे बात ही नहीं करता कि मैं बात करूंगा ही नहीं तो इट्स ऑफ नो यूज फीलिंग बैड. देन ना बात करूंगा ना बुरा लगेगा. लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम कंपेयर हिमसेल्फ विद डेरी? तो बेटा मिस्टर लैम दिखाते हैं डेरी को कि वो भी डिसेबल्ड है, बट डज नॉट लेट इट डोमिनेट हिज लाइफ. लेकिन वो उन्हें ये दिखाते हैं कि भले ही मैं डिसेबल्ड हूं, मैं इस चीज को अपना जीवन कंट्रोल करने नहीं देता. वो डेरी को सिखाते हैं ब्राइट साइड को देखो और अपने जीवन को एक्सेप्ट करो कि यही तुम्हारा जीवन है और तुम्हें इसके बारे में बुरा फील नहीं करना चाहिए. व्हाटएवर गॉड हैज गिवन यू, ही हैज गिवन यू फॉर अ पर्पस एंड आपको उस बारे में बुरा फील नहीं करना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आके बेटा आप लोगों का आज का जो लेक्चर है वो समाप्त हो जाता है. ठीक है, सो बेटा आई एम इन अ न्यू लोकेशन, प्रोबेबली यहाँ पर मुझे लगता नहीं है वीडियो कॉल आज हो पाएगा. आई कैन नॉट कंफर्म यू बट आई कैन स्टिल अश्योर यू गाइज कि मैं कोशिश करूंगी अगली क्लास में आप लोगों को पक्का वीडियो कॉल करने की. ठीक है, मगर आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास. मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास जो कि होने वाली है मंडे को. ठीक है, वीडियो कॉल का बेटा मैंने रीजन बता दिया है. आई 100% ट्राई टू वीडियो कॉल यू गाइज ऑन मंडे फॉर श्योर. पक्का प्रॉमिस, वादा रहा है ना, ये वादा रहा है ना. डिड यू गाइज एंजॉय द क्लास? मुझे देखकर पता लग ही रहा है, तो मैं पूछ ही लेती हूँ तुम लोगों से, डिड यू गाइज एंजॉय द क्लास, बिकॉज दैट्स माय पेटेंट क्वेश्चन. तो भैया क्या तुम लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया? आपके पास एक येस नो का पोल आएगा, फटाफट से मुझे बता दो ताकि आई विल बी एंडिंग द क्लास सून. देन thank you so much everyone.
पढ़ा हुआ याद कैसे करूं? बेटा कहानी को 2-3 बार पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो। थैंक यू श्रेया। सेम है आराध्या। चलो भैया पोल। टाइम मैनेजमेंट बेटा स्कूल से आने के बाद कम से कम 99.48। मुझे पता था ये क्लास तुम लोगों को अच्छी लगेगी, ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। ये एक आधा ही बच्चा होगा जिसने नो किया होगा, एनीवेज कोई नहीं। तो बस फिर आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो बस अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, तुमसे बात कर मुझे पता था। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। ठीक है, डाउट्स तुम लोग डाल देना, डाउट्स तुम लोगों के मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, और आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। मैं मिलूंगी अब आप लोगों को आपकी अगली क्लास मंडे को इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, और तब करेंगे बेटा हम इस चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिन भी बच्चों के हाफ ईयरलीज हैं आप सब बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट